मैं डॉक्टर पीयूष गोस्वामी। आज अपने वीडियो में आपके साथ आज हम डिस्कशन करेंगे स्पीच डिले के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कुछ बच्चे जब अपनी एज तक पहुंच जाते हैं जहां पर उनको नॉर्मल स्पीच कर लेना चाहिए था, लेकिन जब वो उस एज पर पहुंचने के बाद भी स्पीच नहीं कर पाते हैं या फिर कम करते हैं या फिर अपना इन्वॉल्वमेंट कम दिखाते हैं, तो पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। सपोज़ करो 2 साल का बच्चा है, 2 साल के बच्चे को अगर जनरली हम देखें तो उसका काफ़ी सारा स्पीच उसका आने लग जाता है। वो सेंटेंसेस बनाने लग जाता है, क्वेश्चनिंग करने लग जाता है, ठीक है। और ये लेकिन लगभग पूरा नहीं होता उसके पास, लेकिन वोकैबुलरी उसकी 500 से 600 वर्ड की होती है जिनको वो अच्छे से यूज़ करता है। चीज़ों को पूछना, पॉइंट आउट करना, ये सब चीज़ें 2 साल तक के बच्चों में नॉर्मली आ जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्पीच अपनी उम्र के साथ साथ डेवलप नहीं हो पाता, तो आज हम उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ कारणों का कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चे अपनी एज पर पहुंचने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि स्पीच एक्चुअली है क्या, ठीक है। स्पीच और लैंग्वेज, देयर आर टू थिंग्स, और ये दोनों अपने आप से अलग चीज़ें हैं। स्पीच का मतलब होता है कोई भी साउंड जो हम निकाल पा रहे हैं, आ ऊ ई ऊ, कुछ भी आवाज़, कोई भी आवाज़ अपन निकाल पा रहे हैं, उसे हम स्पीच बोलते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें तो लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज एक जरिया होता है कम्युनिकेशन का, या हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का, जिसे हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसे हम लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी, करेंगे लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के लिए एक आपके पास ज़रूरत होनी ज़रूरी होती है आपकी। जब तक मुझे ज़रूरत नहीं है मैं नहीं बोलूँगा, है ना। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो ज़बरदस्ती अपने आप से बात कर रहा है बिना किसी मतलब से, लेकिन जब उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है तो वो एक लैंग्वेज का यूज़ करता है। एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज उसके पास भी होती है, वो अपनी साइन लैंग्वेज का यूज़ करता है, ठीक है। वो साइन लैंग्वेज के जरिए अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। सपोज़ करो एक मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, हिंदी यूज़ करता हूँ, मान लो सपोज़ करो कोई साउथ इंडियन मेरे पास आता है, मैं वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानता, वो हिंदी नहीं जानता, हम उसके बाद भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। मैं इशारा यूज़ कर सकता हूँ, मैं कोई चीज़ दिखा के बता सकता हूँ चीज़ों का, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहली ज़रूरत ये है कि कोई ज़रूरत होना ज़रूरी होता है, कि ताकि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएँ। तो बेसिकली लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है, लैंग्वेज के लिए स्पीच से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कुछ स्पीच, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की ज़रूरत हो। और यहाँ से ही हम समझेंगे आज के जो हमारा मेन टॉपिक है कि बच्चे स्पीच में डिले क्यों करते हैं, उनमें से एक ये महत्वपूर्ण कारण है। तो वैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी कि बच्चा कई सारी न्यूरो डेवलपमेंट डिजीज़ है जिनके बारे में आजकल काफ़ी सारा चल रहा है। कोविड के बाद अचानक से हम लोग इन सब चीज़ों में वृद्धि हुई है, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम, जिसे ASD बोलते हैं, ठीक है, DSD जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। इसके अलावा जैसे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, या फिर कोई भी और न्यूरो डेवलपमेंट डिजीज़ हो, उसके कारण भी बच्चा स्पीच में डिले करता है। एक रीज़न मैंने आपको बताया, अगर बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है और उसको सुनाई नहीं दे पा रहा है अच्छे से, तो उसको भी बोलने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा बच्चों के, जिन बच्चों की मसल्स वीक रहती हैं, सपोज़ करो सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, सेरेब्रल पाल्सी जिसको बोलते हैं कि बच्चा जन्म के समय रोया नहीं, या फिर आफ्टर बर्थ भी ये चीज़ हो सकती है, तो उसकी वजह से भी मसल्स अगर आपके अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, फेशियल मसल्स आपकी वर्क नहीं कर रही हैं, जिसके कारण आप नहीं बोल पाते। एल्डर एज में भी हो सकता है आपको, जैसे बोलते हैं कि जैसे लकवा आ गया हमारे पास, हवा लग गई, तो उसके बाद भी ऐसे स्पीच आपका
प्रॉपर नहीं हो पाता, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये भी एक रीज़न होता है कि बौद्धिक रूप से उसका विकास नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से भी बच्चा स्पीच नहीं कर पाता। तो ये सब कुछ हमने कुछ कारण लिए जो डिपेंड करते हैं कि उसकी शारीरिक संरचना या फिर मानसिक संरचना अगर कुछ बाधित है तो बच्चा स्पीच के अंदर पीछे रह पाता है, पीछे रह जाता है। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों पे, बाकी सब किसी और चीज़ों पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ऑटिज्म के बारे में नहीं देखेंगे, ADHD के बारे में नहीं देखेंगे। हम नॉर्मली बात करते हैं कि हमारे पास एक बच्चा आता है और पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ वो स्पीच तो करता है, लेकिन इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता अपना। वो अपने काम की चीज़ें बताता है, जो उसको चाहिए वो बोल भी देता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करता। ठीक है, उसको कलर्स के बारे में पता है, फ्रूट्स के बारे में पता है, और कभी कभी बोलता भी है, लेकिन वो सब चीज़ें करता है अपने इंटरेस्ट से करता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे इन बच्चों पे करेंगे कि कैसे हम इन बच्चों का स्पीच जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं कि स्पीच में डिले तो है, ये चीज़ अपने को सबसे पहले माननी पड़ेगी कि स्पीच में डिले तो है, जिस कारण से बच्चा अभी जो उसको बात करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा उसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन साथ में हम उसकी ज़रूरतों के बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है कि वो अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि डिलेड स्पीच के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ हमें देखने को मिलती हैं कि बच्चा बोलना तो चाहता है, लेकिन उसके पास प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती उस चीज़ों की, और इस कारण वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और वो फीलिंग्स अंदर ही अंदर बच्चा दबाता रहता है। उसके कारण से कई सारे एलिमेंट्स बच्चे में आते रहते हैं। बाकी जिन बच्चों को ज़्यादातर स्पीच की प्रॉब्लम है, अपन सोच भी सकते हैं कि वो सारे बच्चों में, जैसे ज़्यादा भावुक होते हैं बच्चे, ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। रीज़न उनका यही है कि वो अपने एक्सप्रेशन को लैंग्वेज के थ्रू व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो अपनी जो भी भावना है वो किसी अदर वे के अंदर वो निकालते हैं। जल्दी इमोशनल हो गए, रो के निकाल दिया, चीख के निकाल दिया, चिल्ला के निकाल दिया, गुस्सा करके निकाल दिया, तोड़ के निकाल दिया, फोड़ के निकाल दिया। तो ये एलिमेंट्स बच्चों में आने लगते हैं। जो उनके मैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक इन सबसे अलग है। अब हमें बात करनी है कि कैसे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसके अंदर पॉइंट लेके चलूँगा वो मैं बताऊँगा कि बच्चे के साथ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अपने को बढ़ाना है। पेरेंट्स या गार्जियन जिनके साथ बच्चा रह रहा है, तो वहाँ पे हमें बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट हमें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि बीच में जैसे देखा गया है कि ये न्यू जनरेशन जो आई है कोविड के टाइम में, जो बच्चे सोशल नहीं हो पाए हैं, उन बच्चों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम दिखाई देने को मिली है कि बच्चे की एज होगी लेकिन वो स्पीच प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहा। उसका एक कारण ये है कि बच्चा सोशल नहीं हो पाया, और उसके कारण सोशल ना होने की उसे आदत हो गई। वो ज़्यादातर गैजेट्स के टच में रहा है और फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रहा है, और इसके अलावा बाहर और लोगों से ज़्यादा सोशल नहीं हो पाया। तो सोशलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लैंग्वेज के लिए, स्पीच के लिए, जो बीच में मिसिंग रहा। इस कारण से बच्चा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। वो अपने आप में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है टॉयज़ के साथ या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ। तो उस चीज़ को अब हमें वापस से चेंज करना है। अब हमें क्या करना है कि उसकी जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो गैजेट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट है, टॉयज़ के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको हमें कम करना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे को देना, ताकि वो हमारे इमोशंस को फील कर सके, हम उसके इमोशंस को फील कर सके। हम अगर वो बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है तो हम समझ सकें उसके अंदर क्या चल रहा है, और हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और धीरे धीरे जब ये बॉन्डिंग आपकी और बच्चे की जब बनती जाएगी, तो यकीन मानिए जल्दी ही बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख जाएगा, बोलने लग जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आज का है इन्वॉल्वमेंट, कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो हम आज लेके चलेंगे वो है कि
जनरली क्या होता है कि जब हम बच्चे को कुछ नई चीज़ सिखाते हैं, जैसे सपोज करो हमने उसे आज सिखाए कोई फ्रूट्स नेम सिखाए हमने, ठीक है, या कोई पोएम सिखाई हमने, बच्चा जब पोएम बोलने लगता है तो हम उसको क्या कराते हैं, सबके सामने बुलवाते रहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने आज एक पोएम सीखी नन्ना मुन्ना राई हूँ, जो भी है। तो अब जैसे कोई मेरे पास गेस्ट आएगा, मेरे घर में कोई गेस्ट आएगा, मैं शुरू कर दूँगा, बेटा अंकल को सुनाओ नन्ना मुन्ना राई हूँ, या फिर छोड़ो अंकल का छोड़ो, कोई गेस्ट भी नहीं आया, लेकिन हम उस चीज़ को घर पे फिर बार बार रिपीट कराते हैं, ठीक है। हमें सुनना अच्छा लगता है इसलिए हम कराते हैं, और हमें लगता है कि बच्चा बार बार रिपीट करेगा तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। बच्चे को शुरू में अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है उसको, चीज़ों को बार बार कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं सब लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चा बोर होने लग जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपना इंटरेस्ट खो देता है। उसको पता है कि हाँ ये अब ये चीज़ें मुझसे फिर करवाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं ना बोलूँ। तो एक ये रीज़न रहता है, तो इस चीज़ पर अपने को फोकस करने की ज़रूरत है कि बच्चे को अपने को फोर्स नहीं करना है किसी चीज़ को बार बार बोलने के लिए, या फिर उसने कोई चीज़ कर दिखाई तो बार बार बोलने के लिए, आप उसको फोर्स नहीं करना है। टाइमली थोड़े टाइम के ड्यूरेशन के बाद हम उससे वो चीज़ बुलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने एक चीज़ बोली तो अपन उसके पीछे पड़ जाए और नई चीज़ सीखने के लिए वापस से बच्चा मना कर दे, नहीं करते, नहीं मैं नहीं करूँगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट चीज़ थी इन्वॉल्वमेंट। बच्चे के साथ आपको इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उससे बातें करनी पड़ेंगी। वो भले ही आपको रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको उससे बातें करनी पड़ेगी। सपोज़ करो वो ग्लास लेके आपके पास आया और आपको पता है कि इसको पानी चाहिए और बच्चा नहीं बोल रहा है, तो आप उससे बुलवाइए, कोशिश कीजिए कि वो बोले कि बेटा बोलो मम्मी पानी दे दो। लेकिन अगर वो नहीं बोल रहा है, डेट्स ओके, आप बोलिए मम्मी पानी दे दो। आप जब भी उसके साथ बैठो आपको स्पीच करते रहना है, आपको नई नई चीज़ें सोचनी है और आपको स्पीच करते रहना है। वो गेम खेल रहा है, उसको खेलना, लेट हिम प्ले। आप उसके साथ बैठो, उसके साथ वो सब एक्टिविटीज़ करो, फनी एक्टिविटीज़ करो। मान लो हंस रहा है तो आप भी उसी के साथ हंसो, वो चीज़ों को फेंक रहा है आप भी फेंको, वो रो रहा है आपको भी उसी की आवाज़ के अंदर आप रो। तो ये बॉन्डिंग को बढ़ा देगा, वो समझेगा, वो देखेगा अरे ये तो मेरी आवाज़ है, पापा भी ऐसे रो रहे हैं, मम्मी भी ऐसे रो रही है। तो देखेगा, आपसे चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा। नए नए साउंड्स बच्चा जब सुनता है, आसपास देखता है, तो वो उनको कॉपी करता है। खुद की साउंड से वो कॉपी नहीं कर पा रहा, लेकिन जब वो सामने वाले को देख रहा है, इमोशंस देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। लैंग्वेज उसकी जल्दी आने लग जाती है। और मेन चीज़ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उसे लगता है कि हाँ मेरे अलावा दूसरी दुनिया है। तो ये बाकी और जो मैंने ट्रबल्स जो मैंने बताई थी उनमें भी काम करता है। बाकी जनरल जो डिलेड स्पीच है उसमें भी काम करता है। और दूसरा मैंने आपको बताया अभी पॉइंट कि जब बच्चा कोई काम करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, तो अपने को उसको फोर्स नहीं करना है बोलने के लिए। एक बार बोला तो अपने को थोड़ा टाइम रुक के उसको वो चीज़ को कराना है। ऐसा नहीं है कि बार बार अपन कराएं तो बच्चा अपना इंटरेस्ट खो दे। तीसरी चीज़ मैंने बताया कीप टॉकिंग। अभी मैंने बताया था कि बच्चे से हमें बात करते रहना है। बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, बच्चा आपको रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको अपनी आस नहीं खोनी है, ठीक है। और आपको कंटिन्यू कोशिश करते रहना है कि बच्चे आपके साथ बोले। और ये कोशिश कब तक करते रहना, जब तक बच्चा खुद से स्पीच ना करने लगे। तो बोले या ना बोले, आपको कोशिश करते रहना है चीज़ों को कि आप उससे कम्युनिकेशन करते रहें, बातें करते रहें। बच्चा आपके साथ आके बैठे तो आपको तो हमें उससे बात करते रहनी है। जब भी बच्चा आपके पास आए और आपको लगे उसकी कोई ज़रूरत है, तो आप खुद बोलिए पहले चीज़ों को। बच्चे को थोड़ा सा आप मोटिवेट कीजिए कि वो भी चीज़ों को बोले। पूरा अगर सेंटेंस नहीं बोल सकता तो एक वर्ड बोले आप, पानी। और आप कोशिश कीजिए पहले वो स्मॉल वर्ड्स बोले, पानी, या फिर कुछ खाना, आओ, बैठो, काऊ, बफेलो, जो भी चीज़ आसपास की जो चीज़ें हैं आपको बोलना है। बॉटल, पेन, पेंसिल। पहले आप एक वर्ड से शुरू करो, फिर उसके बाद आप 2 वर्ड्स वाले, जैसे जो भी अपना स्पीच का जो स्तर होता है उसी हिसाब से अपने को धीरे धीरे बढ़ाना है। पानी दे दो, पेन दे दो, पेन लाओ, घर जाओ। धीरे धीरे अपने को वो सब चीज़ें बच्चों को सिखानी है और अपने को उससे बात करते रहना है, वो भले ही रेस्पॉन्स करे या ना करे। और आप देखिए थोड़े दिनों बाद आपके पास बहुत अच्छे से रिजल्ट आने लगेंगे। अगला पॉइंट हम लेके चल रहे हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जैसा कि आपको पता है कि एक तरीके से ही प्रेरक का काम करता है।
और रीइंफोर्समेंट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब कोई भी काम अगर हम बच्चे से करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो इट कुड बी ए थिंग, ठीक है, इट कुड बी ए हग। जैसे सपोज करो आप बच्चे को ट्राई करा रहे हो कि वो कुछ बोले या फिर वो कुछ काम करे, वो उसको अपना क्या किया कि बच्चे बेटा जब भी आपको अंदर आना है गेट बंद करके आना है। और सपोज करो आप वो अंदर आ रहा है और आपने उसको बोला बेटा गेट बंद करके आओ, और उसने फर्स्ट टाइम वो चीज़ करी। अब आपको क्या करना है, उस टाइम उसको रीइंफोर्समेंट करना है। आप उसको जो भी उसको चीज़ पसंद आए आप उसको कुछ सामान दे सकते हो, उसको हक कर सकते हो, उसके साथ प्ले कर सकते हो, उसके साथ हाई फाई कर सकते हो। इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी ए थिंग, ठीक है। तो आपको उसको रीइंफोर्स करना है चीज़ों के लिए, उस काम को करने के लिए प्रेरित करना है कि हाँ आप ये चीज़ें करोगे तो ये चीज़ें होगी। अगेन वो आ रहा है, अगेन उसने वो चीज़ करी, आपको अगेन उसको रीइंफोर्समेंट देना है। और ये रीइंफोर्समेंट आपको तब तक देते रहना है जब तक वो बच्चा उस काम को प्रॉपरली करना सीख गया, उसको उसकी आदत लग गई, वो चीज़ अच्छे से करने लग गया, सेल्फ पे करने लग गया, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया। और धीरे धीरे रीइंफोर्समेंट को अपने को धीरे धीरे कम करना है। लेकिन ये होता है रीइंफोर्समेंट अपने को जब भी बच्चा कोई चीज़ कर लेता है, सपोज करो अपन उसको कोई चीज़ बुलवा रहे हैं और उसने वो चीज़ बोली, सपोज करो अपन कोई गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते अपन ने उसको बताया बोल है आपको बोलना है बोला है, और उसने बोला, तो आपको कुछ उसको रीइंफोर्समेंट देना है, ठीक है। जो भी चीज़ बच्चों को पसंद है, मैंने बताया कि बिस्किट हो सकते हैं, चॉकलेट हो सकते हैं, हग हो सकती है, ठीक है। आप उसको किस कर सकते हो, उसके साथ ऊपर उछाल सकते हो, तो वो कुछ भी तरीके से हो सकता है आपका। लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ आता है कई बार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है इसको समझना जरूरी है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब बच्चे को स्लैप करना, मारना पीटना नहीं होता। कुछ केसेस में यूज़ करना पड़ता है एज ए पेरेंट, बाकी मैं सलाह नहीं देता कि आप यूज़ करो, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, मैं मना भी नहीं करता चीज़ों का। लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है चीज़ों का। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अपन किस तरीके से दे सकते हैं बच्चों को। जैसे सपोज करो पॉजिटिव में अपन ने लिया कि अपने बच्चे को बताया कि जैसे और किसी काम में लेते हैं कि बच्चे होमवर्क पूरा कर लोगे तो हम शाम को घूमने जाएंगे, खेलने जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने उसको एक वर्क दिया और बच्चे ने काम कर लिया और शाम को हम उसे घूमने के लिए ले गए, दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन हाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने ये चीज़ नहीं किया तो आज शाम को आपका टीवी बंद, ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और बंद का मतलब बंद, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर उसमें बीच में आपको कोई चीज़ों को नहीं देना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब काम ना करे तो अपने को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कई बार अपने को अप्लाई करना पड़ता है बच्चे के अच्छे के लिए। लेकिन उसमें अपने को थोड़ा सख्त होना ज़रूरी है कि बच्चा जिद करे, रोए, चीखे, चिल्लाए और अपन उसको कहने चल ठीक है थोड़ी देर देख ले टीवी, तो बेकार है चीज़। तो यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी अपने को बच्चे यूज़ करना है। अगर जैसे यहाँ पर हम स्पीच की बात कर रहे हैं तो स्पीच में वही सब चीज़ें हैं कि अपन ने उसको इन्वॉल्व करके उसको बुलाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि अपन उसको बिठा रहे हैं, रोज़ बिठा के स्पीच करा रहे हैं, बच्चा जल्दी बोर हो जाता है। इसलिए जैसे इस वाले केसेस में जो बच्चा को कोई न्यूरो डेवलपमेंट कोई डिसऑर्डर नहीं है और कोई मतलब उसको मसल्स भी उसकी कोई वीक नहीं है, जैसे उसको कोई फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है और स्टिल अगर वो डिले कर रहा है तो उसको आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप घर पर भी उसको ट्रीट कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसके लिए बस यही सब चीज़ें हैं, आपको बस उसको इन्वॉल्व करना है। जैसे वो बच्चा इन्वॉल्व होता है धीरे धीरे आपको पीछे से थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्ट देने हैं उसको, चीज़ों को थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया पहले वर्ड आपको देना है और वो धीरे धीरे जब स्पीच करने लगे तो साथ में आपको रीइंफोर्स करना है उसको चीज़ों के लिए। और वो धीरे धीरे जब उसको रीइंफोर्स मिलता रहेगा, चीज़ों को रीइंफोर्समेंट मिलता रहेगा और बच्चा धीरे धीरे अच्छे से अपनी स्पीच पे स्पीच करने लगेगा, लैंग्वेज अपनी आप करने लगेगा। तो ये एक अच्छा मेथड है रीइंफोर्समेंट का। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों देना है। और लास्ट की चीज़ है, मैं बता रहा था मॉडलिंग। मॉडलिंग भी एक सिखाने का तरीका होता है जिसमें आपको खुद करके दिखाना पड़ता है पहले चीज़ों को। सपोज करो मॉडलिंग में पहले आपको स्पीच से अलावा हट के बता दो। सपोज करो अपन किसी बच्चे को अपने को बटन लगाना सिखाना है, शर्ट के बटन कैसे लगाते हैं, तो
मैं पहले शर्ट पहनूंगा, खुद के बटन एक एक करके लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बच्चे को बोलूँगा टाई लगाना सिखाना हो तो इसी तरीके से, चश्मा लगाना सिखाना हो तो इसी तरीके से, और बच्चे को दूंगा, बच्चा मुझे देखेगा और देख के करेगा। तो ये सब चीज़ अपने को करना है। अब मॉडलिंग बच्चे को स्पीच में कैसे सिखानी है वो मैं चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास अगर घर में 2 बच्चे हैं, मान लो सपोज करो एक छोटा बच्चा है जो अभी स्पीच में डिले कर रहा है और एक उससे बड़ा भाई है, उसकी सिस्टर है, तो आप उसको मॉडल बना सकते हो। आप उससे बातें करो। अगर मान लो सपोज करो आप उसको कुछ सिखा रहे हो और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसको आप साइड में रखो कि वो आपको बात करते हुए देखे। ठीक है, सपोज करो आपने छोटे जो भाई है उसको वो नहीं बोल रहा है, तो आपने सिस्टर को सामने बिठा दिया और आप सिस्टर से टॉकिंग करो। ठीक है, सिस्टर से बोलो कैट, सिस्टर ने बोला कैट, आप उसको रिइंफोर्समेंट के तरीके से सिस्टर को दे सकते हो। वो देखेगा कि अरे वाह, दीदी को चॉकलेट मिली, मुझे भी मिल सकती है, मैं बोलूँ। ठीक है, तो 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद जब वो अच्छे से देख ले, उसके बाद आपको उस बच्चे को बोलना है कि आप बोलो कैट। उसने बोला, आप उसको भी रिइंफोर्समेंट दीजिए, सिंपल। लेकिन पहले नहीं, 1 बार देने के बाद वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो 2-3 बार देखेगा, अरे वाह, दीदी को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, दीदी को चॉकलेट्स मिल रही हैं, दीदी को कुछ और चीज़ मिल रही है, तो वो कोशिश करेगा, ही विल ट्राई। तो डेट इज़ कॉल्ड मॉडलिंग। तो यहाँ पे आप मॉडल कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपके घर में बच्चा नहीं होता आप नहीं कर सकते, आप खुद मॉडल बन सकते हो। एक तरफ मम्मी बैठी, एक तरफ पापा बैठे हैं, मम्मी पापा को बोल रही है कि बोलो पापा इधर आओ, हाँ ठीक है, पापा बोल रहे पापा इधर आओ। ठीक है, तो मम्मी वही रिइंफोर्समेंट की तरह से कुछ उसको चीज़ दे रही है। फिर धीरे धीरे बच्चे पे ट्राई कर सकते हैं कि बच्चा आप भी बोलो, तो उससे क्या मिलेगा, बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, उसको लगेगा, मतलब उसको एक तरीके से यहाँ पे कंपटीशन वाली चीज़ हम काम करेंगे। बच्चा कंपटीशन करते हुए देखेगा, दूसरे को करते हुए देखेगा, तो उस चीज़ को अच्छा से करने की कोशिश करेगा। सेम एज के बच्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे थेरेपिस्ट वगैरह जब हमारे पास थेरेपी के लिए बच्चे आते हैं तो हम उनका यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो दूसरे बच्चों को करते हुए देख के और ज़्यादा अच्छे से करने लग जाता है। तो इसको मेथड को बोलते हैं अपन मॉडलिंग। तो हमारे पास आज 4 चीज़ें हुई। पहला, इन्वॉल्वमेंट, आपको बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ाना है। और वही मैंने बताया कि डोंट फोर्स नहीं करना है आपको। बच्चा जब कोई चीज़ करने लग जाए तो बार बार सेम चीज़ें अपने को करने के लिए फोर्स नहीं करना है। तीसरी चीज़ होती है कि रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आप देना चाहिए आपको बच्चे को, जहाँ जो जिसकी ज़रूरत है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते टाइम आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने जो ले लिया, डिसीजन ले लिया, उससे पीछे नहीं हटना है ना। तो उससे क्या होता है, बच्चा वापस से डिस्करेज होता है। सपोज करो आपने उसको बोला कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको चीज़ नहीं मिलेगी, और अगर आपने मान लो वो चीज़ उसको दे दी तो उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि हाँ भाई ये तो वैसे ही बोलते हैं, चीज़ तो मैंने मिलनी ही मिलनी है ना। तो इस नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देते टाइम आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरा, चौथा मैंने चीज़ें बताई मॉडलिंग का। तो इसमें मैंने बताया कि आप खुद करके दिखाओ बच्चों को। इसमें अगर आपके सामने कोई एक और चीज़ें हो तो उसके साथ तो आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे भी करना है चीज़ों के लिए। और एक मैंने चीज़ बताई थी, कीप टॉकिंग। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से आपको बात करनी है, भले बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। ठीक है, बच्चा नहीं बोल रहा है तो आपको उसके वर्ड्स भी आपको बोलने हैं। मम्मा पानी दे दो, ये लो बेटा पानी ले लो। ठीक है, और आपको जब भी वो आपके पास कोई चीज़ों के लिए आ रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, तो आपको पीछे से बस पानी, एक वर्ड पर आपको ज़्यादा देना है। वो पानी बोलेगा तो पानी दे दो भी बोलेगा वो, है ना। तो अपने को लंबे वर्ड्स, लंबे सेंटेंस पे जोर नहीं देना है। मम्मी इधर आओ नहीं बोलना है, आपको बोलना है इधर आओ आओ। पहले आप आओ बोलो आप, है ना, फिर वही बोलो मम्मी आओ, फिर उसके बाद आएगा मम्मी इधर आओ। तो इस तरह से अपने को पहले छोटे वर्ड्स के ऊपर काम करना है और धीरे धीरे अपने को पूरे सेंटेंस पे देना है। ठीक है, नई नई चीज़ आपको बच्चे के साथ आप कर सकते हो, आप कलर्स के लिए कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि बच्चा ऑडियो विजुअल से ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो आप पोएम बच्चे को सिखा सकते हो, पोएम में चीज़ें बच्चा मन ही मन गुनगुनाएगा उस चीज़ों को। धीरे धीरे आप बच्चों को कर सकते हो, कोई चीज़ें दिखा सकते हो उसको। यहाँ पे गैजेट्स आप उसका पॉजिटिव यूज़ अपने को करना है चीज़ों का। ठीक है, तो पॉजिटिवली आप अगर यूज़ करेंगे तो ये भी बड़े काम की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम बच्चों की स्पीच को धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं और लैंग्वेज आपकी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और ये टिप्स बेसिकली मुझे लगता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स चिंतित हैं, बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का हो गया और स्पीच नहीं कर रहा है, और उन्हें लगता है किसी तरीके से उसको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है और उसको लिए किसी थेरेपिस्ट की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये टिप्स इस्तेमाल करके देखिए, निश्चय ही आपके बच्चे में जल्दी चेंजेस आएगा और बच्चे बोल पाएंगे।
और बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए, उन पे किसी चीज़ का फोर्स मत कीजिए। और बस अपने को ये ध्यान रखना है कि हम खुद ही बच्चे के लिए बाधक ना बन जाए। तो इन चीज़ों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे हम बच्चों को बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, टाइम हम कम देते हैं और उस कारण से बच्चा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है, वो इवन अपने पेरेंट्स से भी टच में नहीं चाहता है, वो उसको अपना मोबाइल पे आ रहा है या फिर अपने गैजेट्स पे आ रहे हैं, अपने टॉयज़ पे आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस ना आए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, बचपन उनका उन्हें भी जीने दीजिए और आप भी उनका बचपन जी के देखिए, मज़ा आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।